आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों का जायजा। चेयरमैन पीसीबी की स्कोर बोर्ड मुनासिब जगह पर नस्ब करने की हिदायत। कहते हैं दुनिया क्रिकेट की टॉप टीमें चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए आ रही हैं, दिन रात एक करके मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जाए। चैंपियंस ट्रॉफी का इनकाद पाकिस्तान के लिए एजाज है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन शुरू। आईजी पंजाब ने जनूबी पंजाब के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अली वसीम को डीपीओ लिया तैनात कर दिया गया। शहजाद रफीक अवान को डीपीओ भक्कर तैनात कर दिया गया। अब्दुल्ला लक को डीपीओ भक्कर से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं आईजी पंजाब ने जनूबी पंजाब के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। अली वसीम को डीपीओ लिया तैनात कर दिया गया। शहजाद रफीक अवान को डीपीओ भक्कर तैनात कर दिया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में महकमे माहौलियात स्मोक की रोकथाम में नाकाम। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर को फिजाई आलूदगी ने लपेट में ले लिया। इलाके में स्मोक के खतरात मंडलाने लगे, मगर जिला इंतजामिया और महकमा माहौलियात के हुकाम ख्वाब खरगोश से बेदार ना हुए। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहरों में रहीम यार खान का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान 405 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 167, भावलनगर 166, सरगोदा और डीजी खान 162, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ 160, जबकि भावलपुर का 107 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। तिबी माहिरीन का कहना है कि भट्टों और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से शहरी दमा की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोक में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। स्मोक बन गई अवाम के जान का रुख। तरंडा मोहम्मद पनाह में स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगी। स्मोक के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। स्मोक से शहरी आंख, छाती और गले के मर्ज में मुब्तला। भट्टे फजाई आलूदगी और स्मोक फैलाने का सबब करार। इंतजामिया नाकाम। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। तरंडा मोहम्मद पनाह में स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगी। स्मोक के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। स्मोक से शहरी आंख, छाती और गले के अमराज में मुब्तला होने लगे। भट्टे फजाई आलूदगी और स्मोक फैलाने का सबब करार। इंतजामिया नाकाम नजर आती है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सकाफती विरसे की हिफाजत और तज़ीन और आइश कमीशन, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और ताप के ताउन से तारीखी घंटा घर को महफूज करने के लिए यूएससी के फंड से $2 लाख के मंसूबे का आगाज। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मुल्तान के सकाफती विरसे को महफूज बनाने के लिए इकदाम जारी। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी और थाप के ताउन से यूएससी फंड से $2 लाख के मंसूबे का आगाज। अमरीकी जनरल काउंसलर क्रिस्टिन हॉकिंस ने घंटा घर की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। क्रिस्टिन हॉकिंस का इस मौका पर कहना था कि मुल्तान के घंटा घर की बहाली का मंसूबा पाकिस्तान में सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों में नया इजाफा है, जिसमें मुख्तलिफ अजायब घर और आर्ट्स गैलरीज भी बनाई जाएंगी। We are looking to transform this clock tower into a vibrant community and cultural hub, benefiting the artisans of this city as well as the broader community. क्रिस्टिन हॉकिंस का मजीद कहना था कि इस मंसूबे के तहत 150 तुलबा को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान में नई नौकरियों के मौके पैदा होंगे। This project is that it's going to provide new training opportunities for approximately 150 students to learn more about Pakistan and Multan's traditional crafts and to carry on the traditions that make up Multan's legacy. अमरीका 20 साल से पाकिस्तान में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के 35 मंसूबों पर काम कर रहा है। अमरीका अब तक पाकिस्तान में $8.4 मिलियन की फंडिंग फराहम कर चुका है और मजीद फंडिंग भी फराहम करता रहेगा। कैमरामैन राणा बिलाल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जनूबी पंजाब में इंसदाद पोलियो मुहिम जोर शोर से जारी। पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि पोलियो के 2 कतरे बच्चे को जिंदगी भर की माजूरी से बचा सकते हैं। खानेवाल और चिश्तिया में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरे रोज खानेवाल में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि 1500 से ज्यादा पोलियो टीमें फील्ड में मौजूद हैं। डीडीओ हेल्थ चिश्तिया का कहना है कि 1,40,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। 103 एरिया इंचार्जेस, 637 टीमें पोलियो
पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। 33 टीमें THQ अस्पताल के साथ छोटे मराकज पर काम कर रही हैं। खानपुर और ईसा खेल में पोलियो टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। खानपुर पहले 2 दिन में 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर और DDHO ने पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग की। 2,26,192 बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज ईसा खेल में पोलियो सेंटर कायम किया गया है। पोलियो वर्कर्स का कहना था कि मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वाले बच्चों को चेक किया जा रहा है। राह चलते बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन बच्चों को पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाएं। करेंगे रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप का इलेक्शन 28 मानने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए रहनुमा का कहना था कि चैम्बर का इलेक्शन बोगस और जाली वोट डालकर जीता गया। हम DGT को चेयर चैम्बर का इलेक्शन दोबारा करवाने की दरख्वास्त दे चुके हैं। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप ने इलेक्शन पर एतराज कर दिया। ग्रुप के रहनुमाओं का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था कि चैम्बर इलेक्शन में खुला धांधली की गई। कारपोरेट क्लास के 92, एसोसिएट क्लास के 123 वोट जाली निकले। गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम में आधे से ज्यादा ताजरों को खाना नसीब नहीं हुआ, जो काबिल मुजम्मत है। मुखालिफ ग्रुप एक दूसरे के साथ और ताजिर बरादरी से मुखलिस नहीं। हम साफ इलेक्शन चाहते हैं। चैम्बर के सदर की जंग ये अपने लिए लड़ते हैं। चैम्बर के सदर दीगर ओहदेदार मसाइल हल नहीं करते। हम DGTO को दोबारा इलेक्शन करवाने की दरख्वास्त दे चुके हैं। 250 के वोट के करीब अपना कारपोरेट क्लास में कास्ट हुए थे, तो उसके बाद आधे पौने घंटे में 900 वोट कास्ट हो गए। ये खुल्लम खुल्ली धांधली, खुल्लम खुल्ली चोर बाजारी और खुल्लम खुल्ला इलेक्शन में मिलावट जो मुसलमानों का शेवा नहीं है। रहनुमा आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप का मजीद कहना था कि गुज़िश्ता रोज के खाने में भी करप्शन की गई। गल्ला मंडी की डकैती ट्रेस करने के लिए चैम्बर की तरफ से कुछ नहीं किया गया, जिस पर ताजिर बरादरी को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सब्ज मसाला जात भी शहरियों की कुव्वत खरीद में न रहे। अशिया खुरानोश की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान। शहरियों ने जिला इंतजामिया से सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में महंगाई की लहर बरकरार। अशिया खुरानोश के दाम कम न हो सके। मार्केट में अदरक 800, लहसुन 600 और मटर 320 रुपए फी किलो में फरोख्त। सरकारी निज़ामे में लहसुन 570, अदरक 590 और मटर 300 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में सब्ज मिर्च 320, प्याज 200, टमाटर 160 और आलू 120 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब मिर्च 182, प्याज 110, टमाटर 105 और आलू 86 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में मूली, शलजम और गाजर 160 जबकि गोभी 120 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फलों में सुर्ख और काला अंगूर 800, सुंदरखानी 600, गुलाबी अंगूर 400 रुपए फी किलो फरोख्त। अनार 400 से 800, जापानी फल 300 और सेब 200 से 400 रुपए फी किलो दस्तयाब। नाशपाती 600 और अमरूद 320 रुपए फी किलो जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन है। चून सरकारी निज़ामे में चिकन 514 रुपए फी किलो और अंडे 314 रुपए फी दर्जन है। शहरी ने हुकाम से सब्जियों और फल सस्ते करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला ना थम सका। अशिया खुरानोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा। मुल्तान में घी और ऑयल की फी किलो कीमत में 40 से 50 रुपए तक का इजाफा। इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी फराज, बताइएगा बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला ना थम सका। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। बात करते चले तो मकामी ब्रांड घी और ऑयल की कीमतों में जो है वो मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है। मकामी ब्रांड घी और ऑयल की पेटी जो है वो 300 से 400 रुपए जो है वो महंगी हो चुकी है। मकामी ब्रांड घी की बात करते चलें तो 4300 से 10 किलोग्राम की पेटी बढ़कर जो है वो इस वक्त 4700 की हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब ऑयल की बात करते चलें तो मकामी ब्रांड ऑयल जो है 10 किलोग्राम की पेटी जो है 4400 रुपए से महंगी होकर इस वक्त मार्केट में जो है वो 4800 रुपए की फरोख्त की जा रही है। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाई बताइएगा, घी और ऑयल इतने महंगे होते जा रहे हैं, कैसे गुजर बसर होता है? बहुत ज्यादा मसला है जी गरीब बंदे के लिए। तो जो जैसे तनख्वाहदार तबका है उसके लिए बहुत ज्यादा मसला है। हांडी पकाना जो है ना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। तो काफी मसाइल हैं जी। महंगाई कम हो तो कुछ बेहतरी आएगी जी। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान बताइएगा, घी और ऑयल इतने महंगे क्यों होते जा रहे हैं? सर, इसी महीने के अंदर घी और ऑयल की कीमतों में सिर्फ 40 रुपए तक का इजाफा किया गया। और ना सिर्फ अवाम, इस टाइम ये हालात है कि यहाँ पर आती है और रोना शुरू कर देती है।
महंगाई इतनी शिद्दत की है कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ सोचें, इस वक्त रेट कम करें, जो दुकानदारों के ऊपर सर हो रहे हैं गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको कंट्रोल करे ताकि मजीद बेहतरी की तरफ आए। जैसा कि आपने देखा, दुकानदार से भी बात की तो दुकानदार की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए इसकी घी और ऑयल की कीमतों को कंट्रोल करे, क्योंकि पीछे से जो है वो महंगी है, इसलिए महंगी बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। तो शहरी भी जो है उनसे भी बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि हांडी पकाना भी जो है वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए महंगाई को कंट्रोल करे, अशिया खुदनोश की कीमतों में कमी करे ताकि आवाम को और शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, फराज रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस में आगाही सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार का मौज़ा तालीमी इदारों में गलत खबर फैलाने के खिलाफ इक़दाम था। महकमे दाखिला पंजाब से डिप्टी डायरेक्टर और कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद ने सेमिनार में खसूसी शिरकत की। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की हिदायत पर फेक खबरों की रोकथाम के लिए मुहिम का आगाज। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सिविल लाइंस मुल्तान में इस हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में तुलबा को सरकारी और निजी तालीमी इदारों में गलत खबर फैलाने के खिलाफ इक़दामात बारे आगाही दी गई। गेस्ट स्पीकर डिप्टी डायरेक्टर महकमा दाखिला पंजाब मोहम्मद रफीक का कहना था कि तुलबा खबर को बगैर तस्दीक किए कहीं भी शेयर ना करें, वरना कानूनी सजाएं मुस्तकबिल तारीख कर सकती हैं। उसमें उससे 1 से 3 साल तक सज़ा हो सकती है। बेहतर ये होगा कि किसी भी खबर को तस्दीक के बगैर आगे ना फैलाएं। आगे फैलाने से ही होगा ना, अगर आप आगे उसको इस तरह इंटरप्रेट कर देंगे, अपने नाम से आगे चले जाएगी, तो फिर आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये साइबर क्राइम एक्ट लगता है। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर ज़िया अहमद ने कहा कि कॉलेजेस में कमेटी बनाई गई है जिसमें वालिदैन को भी शामिल किया है ताकि बच्चों की रहनुमाई हो सके। खासतौर पर ये सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी खबर को वो आगे फैला रहे हैं और कौन सी खबर से उनका कोई नुकसान हो सकता है। मसलन एंटी स्टेट कोई चीज़ है, एंटी कल्चर कोई चीज़ है, या कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, तो सारा हमारे लिए नुकसानदेह है। हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो पहचान सकें कि फेक न्यूज़ है कौन सी, और ये भी आगाह हों कि उससे नुकसान क्या होगा अगर उन्होंने कर दिया। शुरा ने सेमिनार में सवाल जवाब का सेशन भी किया। असातिज़ा ने तलबा और तालबात को सोशल मीडिया के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की हिदायत की। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। दायरा दिन पनाह में डीपीओ मुजफ्फरगढ़ की खुली कचहरी रात के वक्त लगाई गई। डीपीओ ने साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आरिफ बलोच। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जनाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की जानिब से थाना दायरा दीन पनाह में रात के वक्त खुली कचहरी लगाई गई है। खुली कचहरी में जो आवाम के मसाइल सुने गए हैं और उन्हें फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। सर बताइएगा, ये ओपन कोर्ट्स या खुली कचहरी लगाने का मकसद क्या है? देखिए, बेसिकली सीएम पंजाब का एक विजन था कि बहुत से लोग ऐसे जो डीपीओ ऑफिस तक नहीं आ पाते हैं, तो हम उन तक आउटरीच करें। आप भी ये जानते हैं कि माजी में हर साल खुली कचहरियों का ये रिवाज रहा होती रही हैं। अब पहले वाली और अब की जो खुली कचहरियाँ उसमें थोड़ा सा फर्क हमने रखा है। कचहरी जो होगी मीनिंगफुल होगी। अब हमने अपने लिए एक टाइम लाइन रखी है 7 डेज की, कि खुली कचहरी में जो दरखास्त है कि 7 दिन में उसने हल होना है, सिवाय उन चंद केसेस के जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू से रिलेटेड हो और कॉम्प्लिकेटेड जमीन के मामले हों। अदरवाइज जितने पुलिस रिलेटेड मामला थे वो हम 7 डेज में उसको हल कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक हम, अब ये तीसरा चौथा माह खुली कचहरी करते हुए 90% हमने जितने इश्यूज हमारे सामने खुली कचहरी में 90% हम रिजॉल्व कर चुके हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज ये था कि वो लोग जो डीपीओ ऑफिस तक नहीं आ सकते तो हम डीपीओ खुद उन तक पहुंच जाए, हम उनकी बात वहां जाके सुन लें। और इससे एक तो ये भी, जैसे अब यहाँ पे मैं बैठा था, बहुत से लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की पुलिस के बारे में, क्रिटिसिज्म भी किया, तो ये सब चीजें बड़ी पॉजिटिव हैं ओवरऑल। इन लोगों के साथ एक इंटरेक्शन हुआ, इनकी बात मेरे तक पहुंची, मैं जो कहना चाहता हूँ मैंने इनसे वो बात की, एक इंटरेक्शन जो है वो उसका आगाज हुआ है। कल कोई मेरे ऑफिस आ सकते हैं, मेरे पास बैठ सकते हैं, इनके लिए कंफर्टेबल है मेरे साथ बात करना। अब सो हमारा मकसद बेसिकली जी बिल्कुल जो ना, आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद हसनैन हैदर की बात सुनी, उनका यही कहना है जो खुली कचहरी का लगाने का मकसद है वो जो ना आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करना है। आरिफ बलोच अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मंडी यजमान में काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी। काश्तकारों को फी एकड़ 29,000 रुपए किसान कार्ड में ट्रांसफर कर दिए गए। किसान बिलासूद कर्ज 6 माह बाद अदा करेंगे। पंजाब हुकूमत का किसान रिलीफ फराम करने का सिलसिला जारी। 29,000 रुपए किसान कार्ड में ट्रांसफर कर दिए गए। किसानों के लिए 1 से 12 एकड़ तक बिलासूद कर्ज देने का ऐलान किया गया था। रिटेलर का कहना था कि काश्तकार किसान कार्ड के जरिए कंट्रोल रेट पर खाद, स्प्रे और बीज खरीद रहे हैं। काश्तकार बिलासूद कर्ज 6 माह बाद अदा करेंगे। जो जिम्मेदार है उनका अकाउंट, उनका किसान कार्ड बन गया है, तो हुकूमत ने उनको फी एकड़ 29,000 रुपये कर्जा दिया है। उसका बेनिफिट ये है, वो यहाँ पर अपना कार्ड लेकर आते हैं तो वो खाद, बीज या स्प्रे कोई भी खरीदारी कर सकते हैं हमसे।
वो कंट्रोल रेट पर जो हुकूमत का है उस रेट पर अपनी खरीदारी कर सकते हैं। काश्तकारों का कहना है कि गुज़श्ता साल महंगे दामों खाद और स्प्रे खरीदते थे, लेकिन किसान कार्ड की मदद से इस बार गंदम की काश्त के लिए खाद, स्प्रे और बीज की खरीदारी पर 1 से 1.5 लाख रुपए का फायदा होगा, जो वजीर आला पंजाब का आसान इकदाम है। पिछली कणक ते जी 2.25 ਲੱਖ ਦੀ ਖਾਦ ਲਈ ਸੀ, 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਦ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਖਾਦ ਦੇ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਕਸਦ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣਗੇ ਜਾਂ ਖਾਦ ਲੱਭੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਖਾਦ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। काश्तकारों का कहना था कि हुकूमत ज़राअत के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए पेट्रोल, डीजल, ज़रूरी आलात और मशीनरी की कीमत को भी कम करे ताकि काश्तकार मजीद मुस्तहकम हो सकें। कैमरामैन अली नासिर के साथ शेख वसीम अली, रोही, मंडी यजमान।